नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था एक बार फिर कटघरे में खड़ी है। प्रदेश की राजधानी रायपुर से लेकर न्यायधानी बिलासपुर और राजनांदगांव तक अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। हर ओर सनसनीखेज, जघन्य और दुस्साहसिक वारदातें आम जनता के मन में डर पैदा कर रही हैं। राजधानी रायपुर में दोहरे गोलीकांड और मैनेजर से लूट की वारदात से पूरा शहर सहम उठा है और अब इसे लेकर सियासत भी हो रही है। आज इसी गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। गोलीकांड और लूट की वारदात से सहमी राजधानी रायपुर के पंडरी इलाके में गोलीकांड। जीजा ने अपनी 2 सालियों को पिस्टल से मारी गोली। पति ने ससुराल जाकर दिया वारदात को अंजाम। वारदात में गीतांजलि और दुर्गेश्वरी की मौत। करोरा में ज्वेलरी शॉप के मैनेजर पर तलवार से हमला। लुटेरों ने 1 करोड़ का सोना चांदी लूटा। राजधानी रायपुर में 5 मई की रात रिश्तों को रक्त रंजित कर देने वाली घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। बीती रात राजधानी में जीजा ने पिस्टल से अपनी दोनों सालियों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस वारदात की वजह मामूली घरेलू विवाद बताया जा रहा है। पत्नी से कहासुनी के बाद आरोपी जितेंद्र वर्मा, जो कि पेशे से खुद एक बाउंसर है, उसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से दोनों सालियों को मौत के घाट उतार दिया। उसी रात खरोरा में ज्वेलरी दुकान के मैनेजर पर तलवार से हमला किया गया। बाइक सवार लुटेरों ने 1 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया, फरार हो गए। पद्मश्री सम्मानित फूलबासन बाई को अपहरण करने के प्रयास ने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। अब सवाल ये कि आखिर पुलिस कहाँ है? कहाँ है कमिश्नरेट व्यवस्था और कहाँ है वो पुलिस या दावे जो सोशल मीडिया पर रीलबाजी में नजर आते हैं? प्रदेश की बिगड़ती व्यवस्था को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। अपराध एक सामाजिक बीमारी है, इसे मिलकर खत्म करना होगा। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से सरकार के हाथों से निकल चुकी है। ऐसे जो डोमेस्टिक क्राइम हैं, पारिवारिक अपराध हैं, इसके लिए सामाजिक रूप से भी अवेयरनेस हमको लाना पड़ेगा, सामाजिक रूप से काउंसलिंग करना पड़ेगा। केवल सरकार ऐसे अपराध को समाप्त नहीं कर सकती है, इसके लिए समाज की भी आवश्यकता है। जो सरकार एक डीजीपी नियुक्त नहीं कर सकता, तो सोच सकते कानून व्यवस्था क्या स्थिति बनेगी। तो कोई निर्णय ले ही नहीं पा रहे हैं। निर्णय कौन लेता है ये भी पता नहीं है। कुल मिलाकर राजधानी में लोग ना तो घर के भीतर सुरक्षित हैं, न घर के बाहर। सम्मानित नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। आम जनता खुद को महफूज महसूस नहीं कर रही है। हालात ये हो गए कि अपराधियों के दिलों से कानून का खौफ खत्म हो गया। अपराधी खुलेआम वारदातों को अंजाम देने में लगे हैं। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने साफ संकेत दिया कि अपराधियों के मन से कानून का डर लगातार समाप्त हो रहा है। अब सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था किसके भरोसे चल रही है? क्या पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है, या फिर कानून व्यवस्था महज चोर पुलिस के खेल तक सीमित होकर रह गई है? बीएसटीवी के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और उस पूरे मामले को समझा। लूट और गोलीकांड सवालों के घेरे में कमिश्नर प्रणाली। एक तरफ जीजा ने अपनी 2 सालियों को मौत के घाट उतार दिया और दूसरी तरफ एक लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है। 1 करोड़ की बड़ी लूट की जाती है। देखिए, अब सवाल यह है कि क्या कानून का खौफ खत्म हो गया है और क्यों इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है? तमाम तरह के सवाल हैं जिसका जवाब हम लेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, परिचय आपका करवा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ आलोक सोनी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से अंशुल मिश्रा जी जुड़ गए हैं और हमारे संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ इस चर्चा में। और सबसे पहले आलोक सोनी जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि सरकार आपकी है। एक तरफ आप सुशासन तिहार मना रहे हैं, लोगों की समस्याओं को गांव-गांव जाके सुन रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो फिर साई के सुशासन पर कैसे ना सवाल उठे? आलोक जी। लगातार जब से हम सत्ता में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को अपने हाथों में यहाँ पर में लिया है, तब से लगातार बहुत सारे राजक लोगों ने ये लगातार प्रयास किया छत्तीसगढ़ में कि किस तरह से इस शांति के टापू को शांति कायम न रहने दिया जाए। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है
लगातार अपने वो तमाम कदम, वो तमाम प्रयास कर रही, चाहे वो मैं नक्सल ऑपरेशन को लेकर के कहूँ, चाहे कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने को लेकर कहूँ, या तमाम उन बड़ी घटनाओं का जिक्र करूँ, चाहे बड़ौदा बाजार की बात हो या किसी और कवर्धा की बात हो, ये सरकार जो है पूरी तरह से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वो तमाम प्रयास कर रही है। लेकिन जिस वर्तमान में जिस घटना का जिक्र आप कर रही हैं, अगर ये इस घटना को लेकर के इस संदर्भ में यदि हम बात करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जो ये घटना है, ये कानून व्यवस्था से रिलेटेड मुझे नहीं लगता। इसमें जो है ज्यादातर जो है एक सामाजिक चेतना की जो आवश्यकता कह सकते हैं, सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता कह सकते हैं, जिसके लिए हम सभी को, मैं केवल ये नहीं कहूंगा कि इसमें हम शामिल हैं, हम सभी को, हम सभी समाज को एक अलग तरीके से सोचने की आवश्यकता है, उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है। आलोक और जी, क्या जो लूट की घटना सामने आई है वो भी कानून के घेरे में नहीं आती है? नहीं, बिल्कुल। देखिए सर, आप अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो लगातार अपराधी जो भी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं। ये संभव नहीं हो पा रहा है। आप पुलिसिंग की जो व्यवस्था है उसे सुदृढ़ कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, अपराधों को आप 100% नहीं रोक सकते। उसके लिए सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि आप कितनी जल्दी अपराधी तक आपके हाथ पहुंच रहे हैं, ताकि ये एक एग्जाम्पल सेट करता है अपराधियों के बीच में कि भाई छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है जो पहले भी हुआ करता था। मैं अभी भी आपको उसके उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि जब 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का शासन था तो अपराधियों के हाथ कांपते थे उस समय पे भी। ये वो अपराध करके छत्तीसगढ़ में रुकते नहीं थे, या बाहर का कोई अपराधी जहां आता था तो वो यहाँ पर अपराध करने की हिम्मत नहीं करता था। उन्हें पता था कि अगर यहाँ पर हमने अपराध किया तो हम बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। तो ये कारण है कि हम अभी लगातार जो है कानून व्यवस्था को बेहतर और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है आलोक जी, और आप बोल रहे हैं बेहतर का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिख रही है। कुछ आंकड़ों के साथ मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। अंशुल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, और देखिए जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं, आपको क्या लगता है इन घटनाओं की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है? क्या वजह आप मानते हैं? के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता जब अपना वक्तव्य पेश कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रवक्ता जो है वो अपना वक्तव्य पेश नहीं कर रहे हैं, नेता अपना वक्तव्य पेश नहीं कर रहे हैं, एक अभिनेता अपना वक्तव्य पेश कर रहा है, उसके सामने की स्क्रिप्ट रख दी गई है और वह उस बात को बोलते हुए जा रहा है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है, आपका प्रश्न का जवाब इसी में है कि जब प्रवक्ता साहब ने अपना वक्तव्य पेश किया तो इसमें स्पष्ट हो गया कि छत्तीसगढ़ मतारी जो है वो कौन से हाशिए पर खड़ी हुई है, क्योंकि इन्होंने यह कहा कि यह सामाजिक विषय है, ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है, सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी ना है। हाँ, बिल्कुल सही कहा, ये अभिनेताओं की जिम्मेदारी नहीं होती है, जननेताओं की जिम्मेदारी होती है। आज छत्तीसगढ़ के कैबिनेट से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक ऐसा एक नेता बता दो जो जननेता हो, जो गंभीर हो। श्याम बिहारी जायसवाल जी किस प्रकार का वक्तव्य पेश कर रहे हैं? यहां पर 1 करोड़ की लूट हो जा रही है, धारदार हथियारों से गला रेत दिया जा रहा है, नक्सली हमले फिर से चालू हो गए हैं, एक पति अपनी पत्नी का गला काटकर पूरे शहर में घुमा रहा है, बार बार रेप होते जा रहे हैं। यहां पर जो पद्मश्री है, विशेष नागरिक है, वह सुरक्षित नहीं है, आम नागरिकों को घर से निकलने में भय लग रहा है, एक पार्टी विशेष के प्रवक्ता को स्टूडियो आने में डर लग रहा है, और सरकार का वरिष्ठ नेता, सरकार का प्रवक्ता आपके समक्ष यह बैठकर बोल दे रहा है कि हमारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो सामाजिक न्याय का विषय है। मैं समझ रही हूँ, और ये हम भी इसकी जानकारी रखते हैं कि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इसकी वजह क्या आप मानते हैं? क्योंकि आंकड़े अगर बढ़ रहे हैं तो कोई तो आप वजह मानते होंगे ना कि कहीं पर सरकार लैग कर रही है, या फिर कोई तो ऐसी वजह होगी। वजह क्या आप मानते हैं? मैं वजह समझना चाह रही हूँ आपसे। वजह पे ही आ रहा था कि वजह जो होता है कि एक नेता का नेतृत्व विहीनता सबसे बड़ी वजह होती है। जो ब्यूरोक्रेट्स है वो डेमोक्रेट्स के ऊपर हावी हो चुकी है। यहाँ के डीजीपी और गृह मंत्रालय से आपस में बन नहीं रही। मैडम जी, आपको धरातल पर तो जाइए, डीजीपी और गृह मंत्रालय आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि जो आपस में बना नहीं रहे हो। जो नेता हो है वो अफीम खा के सोए पड़े हैं, वो अपना अपना पेट भर रहे हैं, और जो छत्तीसगढ़ मतारी है उसे हाशिए पे खड़ा कर रहे हैं। अपराध होता है तो होने दो, कोई कमिश्नरेट जो प्रणाली इन्होंने लागू करी थी उसका इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर है ही नहीं। जो कार्यकर्ता है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, बीजेपी के सारे कार्यकर्ता, और जो पुलिस प्रशासन है वो उनकी दलाली करने में लगा हुआ है। तो सुरक्षा की संभावना कहां से उत्पन्न होगी? इसी को कहा
प्रियांशु जी, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। और अविनाश, आप इस दोनों खबरों पर नजर बनाए हुए हैं और अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सवाल आखिरकार यही है कि देखिए, कांग्रेस की जब सरकार थी तो भी ऐसा नहीं था कि अपराध की घटनाएं सामने नहीं आ रही थी। अभी भी अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं। सरकारें बदल रही हैं लेकिन तस्वीरें आखिर वही हैं, क्यों? बिल्कुल, देखिए मानसी, जब लोग घर में ही सुरक्षित ना हो तो सरकार को कानून बनाने से ही उनका काम नहीं चलने वाला है। घर तक सुरक्षा पहुंचाना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, दोनों ही ने सरकार देखी है। कांग्रेस की भी सरकार रही, भाजपा की भी सरकार 15 साल देखी और अभी भी वर्तमान में भाजपा की सरकार है। इन पूरे सरकारों में सबसे अहम विषय यह है कि जो मनन चिंतन होता है, जैसे एनसीआर भी एक आंकड़ा जारी करता है कि 45% महिलाओं के साथ रोज हिंसात्मक घटनाएं होती है। हर 60 मिनट में एक महिला की मृत्यु होती है घरेलू हिंसा के चलते। सड़कों पर रोज वारदात होते हैं, रोज चाकूबाजी होती है, रोज लूट की घटनाएं होती है, अपहरण की घटनाएं होती है। ये सब आंकड़े सरकार जारी करती है। इन आंकड़ों के जारी होने के बाद जो क्राइम का जो ट्रेंड है वो कैसे बढ़ रहा है, इस पर सरकार को काम करने की जरूरत है। यदि घरेलू हिंसा के मामले में लगातार वृद्धि हो रही है, हम बार बार दावा करते हैं, आंकड़ों पर जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि पिछले साल 40% घरेलू हिंसा बढ़े, इस बार 45% बढ़े, इस बार 60% हुए। तो जब ग्राफ बढ़े तो ग्राफ बढ़ क्यों रहे हैं? आपने उस पर स्टडी क्या की? ये सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। दूसरी बड़ी बात है सामाजिक चेतना की। यदि हम बात करें समाज कैसे काम करे, तो देखिए समाज के हाथ में केवल समझाइश की बात होती है। कोई अपने हाथ में कानून ले नहीं सकता, वो डिसीजन मेकर नहीं है। तो समाज तभी शामिल होगा जब आपका प्रशासन, आपकी पुलिसिंग बेहतर होगी। यदि किसी महिला के ऊपर आज भी अपराध होता है तो वो थाने जाने से बार बार बचती है, क्योंकि परिवार प्रताड़ित हो जाता है पुलिस से, थानों से। सरकार किसी की भी रही हो, प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। जब हम कल इस पूरे मामले पर जो गोलीकांड हुआ जिसमें 2 सालियों की जीजा ने हत्या कर दी, जब हम खरोरा के घटना पर गए, वहां पर देखे कि वहां पर ज्वेलरी दुकान के मैनेजर से जो है 1 करोड़ की लूट कर ली गई, अभी तक आरोपी फरार है। फिर इतने सारे तमाम जो आईटीएमएस के कैमरे लगे, सीसीटीवी लगे, रायपुर कमिश्नरेट और ग्रामीण को सेपरेट किया गया, तो इन जगहों पर सफलता क्यों नहीं मिल पा रही? आखिर 24 घंटे उस घटना को भी बीते हो चुके हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि अगर सरकार हो या सिस्टम हो, सिस्टम को मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप तमाम कानून बना लीजिए, लेकिन अगर उसका धरातल पर कोई प्रभाव नहीं है, अगर लोगों के घरों तक सुरक्षा नहीं पहुंच रही है, तो वारदात होती रहेगी और चोर पुलिस को पकड़ने का खेल जो पहले चलता आ रहा है वो चलता ही रहेगा। ठीक है अविनाश, तमाम बातों का आपने जिक्र किया और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं। आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगी और देखिए कुछ आंकड़े मैं आपके सामने पेश कर रही हूं। अभी हाल फिलहाल की अगर मैं घटना की बात करूं तो कुशबाग एक नाबालिग लड़का जिसकी चाकूबाजी से हत्या कर दी गई, ठीक है। अंबिकापुर में महिला के साथ रेप किस बर्बरता के साथ किया गया था उसकी जानकारी आपको होगी। 2 से 3 अप्रैल की वो घटना है। राजधानी रायपुर में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। आज की यह घटना मैं आपको बता रही हूं और इससे पहले 10 अप्रैल पे भी यही घटना सामने आई थी। 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। वहीं और देखिए ज्वेलर के साथ लूट की पूरी वारदात सामने आई है। लगातार ये अपराध के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है? इस जो मुद्दे पे आप पहुंचे हैं, इसी मुद्दे की मैं और जाना चाहूंगा। कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता भाई भी बड़ी चालाकी से अपनी नाकामियों को छुपा गए। अपने समय की जो वारदात थी, जो देखा था कि कैसे एक लड़की को बाल पकड़ करके एक व्यक्ति जो है हाथ में तलवार लेकर के खुलेआम रोड पे घूम रहा था, ये स्थिति थी कानून की। पत्रकार की हत्या की जाती है, लड़की के सामने जय स्तंभ चौक में 3 दिन तक बलात्कार किया जाता है, थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। ये स्थिति थी कांग्रेस के सरकार में। पुलिस जो थी सट्टेबाजी से वसूली के काम में लगी हुई थी, पुलिस सट्टा खिलाने के काम में लगी हुई थी, पुलिस अवैध शराब के पैसे को लेकर के कलेक्शन के काम में लगी हुई थी। तो ये सारे काम अराजकता को जन्म देने वाली कांग्रेस सरकार अगर हमारे ऊपर उंगली उठाती तो पहले अपने आप को देख ले। लेकिन आलोक जी, आज की स्थिति में कितना सुधार हुआ है? सवाल तो वही उठता है ना। मैं उसी पे आ रहा हूँ। उसका रीजन क्या है? आज यदि हम क्राइम की बात कर रहे हैं तो एक दिन में तो क्राइम कहीं पर भी कोई समस्या बढ़ नहीं जाएगी, उसके पीछे बहुत सारी घटनाओं का होता है। तो ये अराजकता फैलाने का काम जो 5 वर्ष भ्रष्टाचार करके कांग्रेस ने किया, उसकी परिणति है कि आज कहीं ना कहीं पर में अपराध जो है वो का जो ग्राफ है बढ़ रहा है। आज हम एफआईआर कर रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है, इनके समय एफआईआर नहीं होता था। और एक बात पे कहूंगा मैं कि आज मुझे एक कांग्रेस के प्रवक्ता भाई साहब बैठे हैं, बता दें पिछले 5 वर्षों में
पुलिसिंग सुधारने के लिए जो सबसे मूल आवश्यकता है, आज पॉपुलेशन जिस वे में बढ़ा है छत्तीसगढ़ में, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ा है, उसके लिए जो पुलिसिंग की आवश्यकता होती है, जिसमें कंट्रोल किया जा सके, जिसके लिए कांग्रेस के प्रवक्ता भाई या कांग्रेस के कोई भी नेता मुझे बता दे कि कितनी नियुक्ति उन्होंने अपने कार्यकाल में करी पुलिसिंग को लेकर के, कितने उन्होंने भर्ती किए। ठीक है भारतीय जनता पार्टी के आलोक जी, मेरा सवाल देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल मैं आपसे कर रही हूँ कि आपकी सरकार है, ठीक है, कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो भी एक चिंतनीय विषय है, लेकिन फिलहाल तो अगर देखा जाए तो आपकी सरकार है ना, और आपकी सरकार में आपको एक एग्जांपल सेट करना चाहिए कि भाई हमने अपराध का ग्राफ कितना लो कर दिया है, लेकिन यहाँ तो तस्वीरें कुछ और ही नजर आ रही है। नहीं, देखिए दोनों बातें अलग है। अपराध का ग्राफ लो करने के लिए अगर आप थाने में एफआईआर नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपके आंकड़े सामने नहीं आएंगे। ये कांग्रेस शासन में हुआ। आज हमने वो बात नहीं, हमने वो नहीं किया, हम तो कह रहे हैं कि एफआईआर हो रहा है, वही आंकड़े आपके पास में निकल के आ रहे हैं। लेकिन उस अपराध के ग्राफ को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए, मैं इस पर बात करूंगा। और वो कदम कितने कारगर साबित हुए हैं उस पर भी बात करिए। वही मैं बता रहा हूँ, आज उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी। 6000 पुलिस में भर्ती की आवश्यकता है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने किया है। खाली बैठ करके मुंह चलाने से, अपनी पीठ जबरदस्ती बैठ के थपथपाने से तो काम नहीं होगा ना। इसके लिए तो किसी को कदम उठाना पड़ेगा। तो वो काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया और बहुत जल्द। मैं कह रहा हूँ कि आज भी है, ऐसा नहीं है कि पुलिसिंग की व्यवस्था बेहतर सुदृढ़ हुई है। कमिश्नरेट प्रणाली से अगर आप देखेंगे लगातार कार्रवाइयां हुई है, लगातार शराब पीने वालों पे कार्रवाइयां हुई है। जो बेसिक मूल रीजन था अपराध को लेकर के, उस पर कार्रवाइयां जारी है। ठीक है आलोक जी, आपके पास में आऊंगी। देखिए आपके पास बहुत कुछ है कहने के लिए और मेरे पास भी बहुत सारे सवाल हैं आपसे पूछने के लिए, क्योंकि आप सरकार में। लेकिन अंशुल जी के पास में आऊंगी। अंशुल जी, आप कुछ कहना चाहते थे, अपनी बात रखिएगा, लेकिन उससे पहले क्या आपकी सरकार जब थी तब अपराध नहीं होते थे? और जिस तरह से जो विपक्ष है वो अपराध को लेकर जब भी अपराध के मामले सामने आते तो प्रदर्शन करता नजर आता है। देखिए राजनीति इसका मोड़ इसे ना दिया जाए, एक सलाह अगर दी जाए, नसीहत दी जाए, तो आप क्या देंगे? चलिए मैं बिंदुवार तरीके से जवाब देता हूं और सलाह के मशवरे पर खड़ा होकर इस मियाद को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। मेरे काबिल प्रवक्ता साथियों ने हमें बताया कि कांग्रेस के जमाने में क्या होता था, बल्कि उनसे ये प्रश्न पूछा ही नहीं गया था। उनसे प्रश्न ये पूछा गया था कि पिछले 2.5 वर्षों में शायद 16 अभी आपसे जो प्रश्न पूछा गया आप उसका जवाब दीजिएगा। मैं एक बिंदु, मैंने आपको शायद समझ में नहीं आया, मैंने कहा कि मैं बिंदुवार मुझे समझ में आया, शायद आपको समझ में नहीं आया। आप, मैंने कांग्रेस से, बीजेपी से जो सवाल पूछा था आप उसको कोट कर रहे हैं। उतना शायद काबिल प्रवक्ता को समझ में नहीं आया। अपन समय खराब नहीं करते, बिंदुवार तरीके से अगर आपके पास समय हो तो मैं देने का प्रयास। जी जल्दी बता दीजिए। हमारे काबिल प्रवक्ता को शायद ये नहीं पता कि पिछले 2.5 वर्षों से इनकी सरकार है और माननीय जो गृह मंत्री हैं वो कांग्रेस से नहीं बीजेपी से। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने में सब मटिया पलीत हुआ था, इसलिए उसकी परिणति निकल कर ये आई है कि हम लोग जो है ना इनको फैला हुआ रायता साफ कर रहे हैं। मतलब जो 1 करोड़ की लूट हुई है इनके हिसाब से, वो कांग्रेस के जमाने में पहले तय हो गई थी। जो आदमी ने अपनी पत्नी का सर काटा है ना, वो कांग्रेस के जमाने में तय हो गई थी। जो महिला का रेप हुआ है ना, वो कांग्रेस के जमाने में तय हो गया था। बीजेपी के जमाने में तो कुछ नहीं हुआ था। मैं बीच में नहीं बोला हूँ भाई, प्रदेश में बोला हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लो, नहीं तो अपराध को, अपराधियों को संरक्षण देंगे मैंने आपको प्रदेश में, तो वो अपराध करने के लिए वो समय सीमा नहीं रखेंगे। समय खराब मत करो। अब मोहतरमा आपके प्रश्न आलोक जी, अंशुल जी को अपनी बात रखने दीजिए, आपको अपना पूरा वक्त मिला। शांत करिए भैया, ये बीच में। ठीक है अंशुल जी, अपनी बात रखिए। हाँ, अब आपके प्रश्न की बारी है। आपने यह कहा कि कांग्रेस के जमाने में ऐसा नहीं होता था, ये नहीं होता था, वो नहीं होता था, क्या? तो मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस के जमाने में भी अपराध होते थे, अपराध की श्रेणियां भी होती थी, लेकिन कांग्रेस की सजगता और संबलता इस प्रकार से थी कि नीति आयोग भी यह कहता था कि जो छत्तीसगढ़ है वो कहीं ना कहीं बेहतर काम कर रहा है। मैं किसी भी आंकड़े की जादूगरी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि गूगल आपके पास भी और मेरे पास भी है। सच्चाई ये है कि 44% तक की वृद्धि पिछले 2.5 वर्षों में, उसके भी 48% तक की वृद्धि पिछले 6 महीनों में इस चलती हुई सरकार के कारण हो चुकी है। और हमारे कार्य प्रवक्ता तो ये कहते हैं कि अपराध को 100% शांत किया ही नहीं जा सकता। जिस पार्टी के, जिस सरकार का एक प्रवक्ता लाइव डिबेट में बैठकर यह स्वीकार कर ले कि हम 100% तक अपराध समाप्त ही नहीं कर सकते, उनका माइंडसेट वो हो, तो अपराध छत्तीसगढ़ में कहां रुकने वाला है? हम जो भी करते थे, लेकिन हम संघर्ष के रास्ते पर काम करते थे। अगर अपराधी अपराध करता था तो उसका भय हुआ करता था। ये मैं नहीं कहता हूं, यह कांग्रेस की सरकार नहीं कहती है, मोदी जी की सरकार का बैठा हुआ नीति आयोग कहता था। लेकिन हमारे माननीय प्रवक्ता जी क्या कह रहे हैं
कि भैया हम नहीं कर सकते। चलिए ठीक है अंशुल जी, मैं आपके पास लौटूंगी। अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, ये समझना चाहूंगी मैं आपसे, नई पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुई है, कितनी प्रभावी वो रही है? और देखिए, वही पुलिस है और अपराधी भी वही है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपराधियों में कानून का खौफ ही नहीं है, अपराधी पुलिस को कितने हल्के में ले रहे हैं, ऐसा लगता है। क्या लगता है आपको कि जो पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली है वो कितनी प्रभावित साबित हो रही है, और जो कानून का खौफ है क्या वो अपराधियों में खत्म हो गया है? देखिए, कमिश्नरेट प्रणाली जो है उसमें अगर हम बात करें तो केवल और केवल अधिकारियों की नियुक्ति हुई है, नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ी है, लेकिन धरातल पर उसको आने में काफी समय लगता है, क्योंकि 25 साल से हम सामान्य पुलिसिंग देखते आए हैं, और उसके बाद यदि हम कमिश्नरेट लागू करते हैं तो अधिकारियों को भी समझने में और उन अधिकारियों को नेतृत्व करने में भी समय लगता है। लेकिन इन 25 वर्षों में अपराध की जो तासीर है, जो ट्रेंड है, वो बदलते गया। पहले लोग सामान्य मारपीट करते थे, फिर धीरे से लोग चाकू चलाना शुरू किए, फिर धीरे से लोग पिस्टल लेके घूमना शुरू किए। तो हर वर्ग के लोगों में जो अपराध का ट्रेंड है वो बदलता रहा है। इस बात की चर्चा नहीं है कि कमिश्नरेट लागू होने से अपराध खत्म हो जाएंगे या नहीं होंगे। विषय इस बात का है कि लोगों को विश्वास तो हो जाए कि पुलिस है तो अपराध जो है वो नहीं होंगे, या फिर जघन्य अपराध नहीं होंगे, या फिर उन्हें न्याय की उम्मीद रहेगी। क्योंकि घटनाएं रोज होती है, हर जगह पर होती है। जितनी ज्यादा आबादी होती है, लोगों के बीच विवाद होता है, और विवाद के बाद उस तरह की वारदात होती है। लेकिन जो सिस्टम है हमारा, जहां पर हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो एक पक्ष को, अपराधी को इस बात का भय नहीं है कि वो अपराध करने के बाद जो है उसे सजा पड़ जाएगी, या फिर उसे कड़ी सजा मिलेगी, या उसके साथ कुछ ऐसी कुछ सजा उसे होगी कि कोई नजीर साबित हो जाए। ये दूसरा पक्ष ये है कि जो पीड़ित परिवार है, किसी भी में हो, उसे इस बात का, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है इस बात का कि उन्हें न्याय मिल जाए। तो कानून व्यवस्था जो बनी है उस पर उस व्यवस्था पर किसी को भरोसा जताने के लिए कोई न कोई नजीर पेश करना जरूरी होता है। ठीक है हम फिल्मों में देखते हैं कि हीरो आता है। चूंकि समय कम है, आलोक जी से मैं सवाल ले लेती हूँ। आलोक जी, देखिए 2025 के आंकड़े मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। 15,896 अपराध दर्ज किए गए हैं, 280 रेप केस हैं, 92 लोगों के कत्ल हुए हैं, 543 चाकूबाजी और 71 लूट के मामले हैं। अब देखिए, इस तरह के जब आंकड़े सामने आते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था आखिर किसके भरोसे चल रही है, ये सवाल उठता है। जवाब दीजिएगा, समय की कमी है, छोटा जवाब दीजिएगा। देखिए, पूरी जिम्मेदारी से आज हम सरकार में हैं, और उस पूरी जिम्मेदारी से मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बेहतर करने की, और उसके तमाम प्रयास आज छत्तीसगढ़ की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार कर रही है। 5 वर्ष जिन्होंने शासन को कुशासन में बदल दिया, कांग्रेस, 5 वर्ष जिन्होंने अराजकता फैलाई, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया, जिसके भरोसे में छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें शासन सौंपा था, और आज वो हमसे प्रश्न कर रहे हैं। आपकी देन है ये भ्रष्टाचार, आपकी देन है ये कुशासन, और आपकी देन है जो आज यहाँ पर में कानून व्यवस्था को जो आपने खराब किया हुआ। आज जो भी हुआ है, आलोक जी, मैंने लेकिन मैं आपको आपको चाहूंगा, आपने कहा तो मैं श्योर करूंगा, वही मैं कह रहा हूँ, मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि आज आपका क्या है आलोक जी, एक आपके गृह मंत्री का, आपके मुख्यमंत्री का, कैबिनेट के 12 मंत्रियों का कुछ तो होगा। अपराधियों के साथ साथ ये लिखा रहा है कि फलाना कांग्रेसी फलाने अपराध में संलिप्त है, फलाना कांग्रेसी फलाने अपराध में संलिप्त है। ये संलिप्तता दर्शा रही है। तो अगर आपको ऐसी जानकारी है तो आपको उस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। अपराधों में लगाम लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये बड़ा एक सवाल खड़ा होता है, और ये सवाल हमेशा से ही खड़ा होता है, क्योंकि हम भी एज ए न्यूज एंकर, मैं भी हर दिन तमाम तरह की खबरें बताती हूँ, और जब राजधानी रायपुर से ऐसी बलात्कार और लूट की खबरें सामने आती हैं तो सवाल खड़े होते हैं, और आखिरकार जवाब यही होना चाहिए कि जल्द से जल्द इन घटनाओं पर लगाम लगा लिया जाएगा। फिलहाल वक्त हमारे पास कम है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आलोक जी आपका, अंशुल जी आपका, और अविनाश आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो गया है? कमिश्नरेट प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि आखिरकार इन अपराधियों पर लगाम कैसे लगाई जाएगी, और अपराध की इन घटनाओं को कैसे, जो उनका ग्राफ है वो कम किया जाएगा। आने वाले समय में तस्वीरें और क्या होंगी वो देखने वाला विषय होगा। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।